वेलकम टू दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स। आपने जिस तरह से हमारी मेन चैनल को सपोर्ट किया है, मैं यही आशा करता हूं कि उसी तरह से आप इस जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स चैनल को भी सपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। लाइक करें चैनल को। लाइक करने से ही चैनल आगे बढ़ती है, वीडियो आगे जाता है। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और बिल्कुल ना भूलें कि आपकी सहायता से ही ये क्लिप्स की चैनल आगे बढ़ेगी। एंजॉय द क्लिप। हमारे देश में एक चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग थी, विच इज़ कॉल्ड द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी, आप जो मर्जी बोल लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब में हमारी क्या एक राय है, दैट वाज मिसिंग एज अ सेंट्रल पॉलिसी, कि भाई ये हमारी स्ट्रैटेजी है, इसके अगेंस्ट में हम काम करेंगे। अगर आप देखिए, यूएस भी निकालता है, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, अटलांटिक स्ट्रैटेजी है, यूएस डिफेंस स्ट्रैटेजी है, वो पेपर्स निकालते हैं जिसके अंदर पूरा आधा पार्ट कॉन्फिडेंशियल होता है ऑब्वियसली, एंड काफ़ी पार्ट पब्लिक में होता है फॉर डिबेट्स, कि भाई हमारा फोकस अभी यहाँ रहेगा, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू डू, ये कंट्रीज़ के साथ हम काम करेंगे, एंड दीज आर द कंट्रीज दैट वी सी ग्रोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास एक इतने टाइम तक अभी जब तो डिफेंस मेरे हिसाब से बड़ा नी जर्क सा था, एक स्ट्रैटेजी थी जो पब्लिक में नहीं आती थी। ऑब्वियसली देयर इज सम पेपर समवेयर विच इज बीइंग रिटन अबाउट इट, एंड चीफ्स और ये लोग उसमें काम करते थे, बट टू क्रिएट, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे सर, आपका एक रिक्वायरमेंट रहेगा मिलिट्री प्रोजेक्शन, जैसे आपने बोला फोर्स प्रोजेक्शन का, मिलिट्री डिप्लोमेसी का, मिलिट्री आउटरीच का, एंड SOS कॉल्स। जैसे अभी हुतीज ने कुछ करने की कोशिश करी थी एक शिप के साथ, आपकी नेवी वहाँ खड़ी थी, यू गाइस वेंट देयर, फटाक से वो हो गया उसका। एंड ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें जो होती हैं, फिलीपींस में इधर उधर जब वो सुनामी आया था तो यू हेल्प्ड आउट। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अगर डिसाइड करेंगे, उसके अंदर से चीज़ें निकलेंगी विच आर द नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि साहब मेरा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे को POK लेना है कि नहीं लेना है, मेरे को लद्दाख लेना है कि नहीं लेना है, मेरे को मालदीव्स के ऊपर कुछ करना है कि नहीं करना है। What are my national security objectives? कि ये साल में do I see a war happening with Pakistan? Do I see a battle happening with China? Obviously we have to be prepared, but what are the chances of that? What is the situation right now as we speak? चाइना का क्या situation है, ये है वो है। वो objectives के बाद आप military objectives निकालोगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, एस्पियोनाज आएगा, साइबर आएगा, ये आएगा, whole lot of things will be there, बट उससे आपकी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे, एंड ऑन दैट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आप अपनी मिलिट्री प्लानिंग करेंगे। सो एक पूरा ही फ्लो चार्ट टाइप बन जाएगा आपका। करंटली सर जो आप देख रहे हैं कि आपकी मिलिट्री इज बिकमिंग मोर ऑफ अ 1980s की मिलिट्री से लेकर यू कमिंग इनटू द 2000s टुडे। 10 साल पहले तक थॉट प्रोसेस वाज अ वेरी कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन, कि भाई वो टैंक आएंगे, जहाज आएंगे, हम जहाज से टू टाँ करेंगे और वो भी टू टाँ करेंगे और ख़त्म हो जाएगी कहानी। बट जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके अंदर एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि भाई ये कन्वेंशनल पावर इज़ वन थिंग, हमको अनकन्वेंशनल पावर की बहुत ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो झटका सबसे ज़्यादा लगा था दुनिया के अंदर वॉज द ड्रोन वॉरफेयर इन अजरबैजान अर्मेनिया, जहाँ पर टैंक की कॉलम्स ही कॉलम्स उड़ा दिए गए थे, और उसके बाद लोग सवाल पूछने शुरू हो गए थे, यार आर टैंक्स नाउ फिनिश्ड? यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके अंदर भी यही सवाल पूछ रहे हैं, भाई आर टैंक्स नाउ ओवर? सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस हमारा क्या है, क्योंकि हर टेरेन का एक डिफरेंट सेटअप रहेगा। इफ यू लुक एट द मिलिट्री टुडे सर, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? वी आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द मिलिट्री टू अ पॉइंट कि भाई हमारा अभी 21st सेंचुरी मिलिट्री होनी चाहिए विद दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, विद दैट काइंड ऑफ आउटरीच, एंड विद दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, कि हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यूनिफॉर्म देख लीजिए एक सोल्जर का, एंड ऑल्सो दैट काइंड ऑफ मिलिट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, थिएटराइजेशन जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो दैट विल कम इन पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस। यूनिफॉर्म देख लीजिए, इफ यू जस्ट लुक एट द यूनिफॉर्म, यू लुक एट द US सोल्जर, उसके पास गैजेट्स ही गैजेट्स होते हैं वहाँ पर। नाउ हाउ मच ही यूजेस इज अनदर क्वेश्चन। आई एम नॉट सेइंग रेप्लिकेट दैट, मैं ये बोल रहा हूँ जो आपको चाहिए यू हैव टू वर्क ऑन दैट। 90% जो एक थॉट प्रोसेस है सर, वो है कि भाई चाइना के पास 600 शिप है, आपके पास 150 क्यों है? कोई उसको ब्रेक डाउन करके ये नहीं बोलता कि भाई चाइना के 600 शिप्स में से 445 आर कोस्ट गार्ड शिप्स, जो एक 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर से दूर नहीं जा सकते चाइना, उसके पास कैपेसिटी नहीं है इतना, क्योंकि उसका कोस्ट लाइन देखिए सर, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, एंड हिज कोस्ट लाइन इज वाइड ओपन।
आपका कोस्ट लाइन ओपन नहीं है, योर कोस्ट लाइन इज मोर और लेस सिक्योर्ड, राइट? यू हैव इनग्रेस एरियाज, बट अगर कोई बे ऑफ बंगाल में घुसता है, दैट इज योर एरिया आफ्टर दैट, यू नो, इन दैट, एंड आपके पास टाइम है, रिएक्शन टाइम है। चाइना के पास रिएक्शन टाइम नहीं है, उसके 150 किलोमीटर पे कंट्री एक और। उसके अलावा पूरी की पूरी पैसिफिक कमांड खड़ी हुई है यूएस की, पूरी कमांड करी हुई है, तो हिज रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ट्विटर पे काफी पढ़ता रहता हूँ कि यार ये क्यों नहीं आ रहा, हमको 300 LCA लेना चाहिए, 200 सुखोई ले लेना चाहिए। ये देखिए, जो भी है, वट एवर इट इज, द टेक्नोलॉजी दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट आपकी मिलिट्री के अंदर शुड बी द टेक्नोलॉजी जो आपके बंदे यूज कर सकते हैं। अब मैं आपके पास जैसे आईफोन 10 है या 12 है या 15 है, अब मैं आपको आईफोन 64 दे दूं सीधा, चला पाओगे आप? टिल द टाइम यू डोंट ग्रेजुएट ऑन टू दैट, आपको नहीं समझ में आएगा वो। अब वो आईफोन 64 है, आप चाइना को बोलो भाई देख ये है मेरे पास, दूर से तो डरेगा सर वो कि यार ये तो शिट, आई डोंट हैव समथिंग लाइक दिस, बट उसको ये नहीं पता कि द गाय हु इज होल्डिंग इट डजंट नॉट। तो मेरे हिसाब में आई वुड रादर गो इनटू बैटल विद एन AK-47 दैट वर्क्स रादर देन एन M16 जो मेरे बंदों को आती नहीं है चलानी। तभी वो AK-203 की बात करते हैं कि भाई ये AK आती है हमारे को, आर गाइस नो हाउ टू यूज एन AK, तो ये चलाने दो, ये रगड़ है, पानी में फेंक दो, कचरे में फेंक दो, 1 साल मिट्टी के नीचे डाल दो, खोदो, थोड़ा साफ सुफ करो, घर 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 शुरू हो जाती है। वी नीड दैट बिकॉज हमारा टेरेन वैसा है। सो जो एक थॉट प्रोसेस है मिलिट्री के हिसाब में कि साहब वी नीड टू बी इंडिया स्पेसिफिक, भारत स्पेसिफिक, हमको क्या चाहिए। इट कैन नॉट बी कि इजराइल के पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए, उसके पास ये है तो इजराइल के पास तो सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? AI था उसके पास, ये था वो था, बट वो AI इतना था, AI यहाँ देख रहा था, वो इधर से आया उसको वो नहीं दिखा, बिकॉज इज नॉट प्रोग्राम्ड फॉर इट। सो सी दिस इज अ वेरी सिली थिंग, आपने AI पे लगा दिया, आपके सारे सोल्जर्स चिल मार रहे हैं, एंड यू गॉट रैप्ड सो हार्ड बिकॉज ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी वो होनी चाहिए जो यूज में आए एंड विच इज समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। आपको ना समझ आए तो फिर फायदा क्या वो टेक्नोलॉजी का?